नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है टीम इंडिया एंड आप सबको T20 वर्ल्ड कप को जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, क्रिकेट और ट्रेडिंग जो है ना, ये आप समझ के चलो तो थोड़ा सेम यानी ये आता है। अभी क्रिकेट में भी जैसे बुमराह का जो स्टेटमेंट था कि फोकस जो जो करना चाहिए, यानी जो जब जरूरत हो उस समय के काम में फोकस आप करो, प्रोसेस पे फोकस करो। वैसे ही आप यानी आउटपुट पे जो होता है कि आउटकम क्या आएगा उस पे फोकस नहीं करके प्रोसेस पे अगर आप फोकस करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है और उसका रिजल्ट ओवरऑल यानी ओवर अ टाइम आपको आता है। तो आज जो हमें स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो निफ्टी 131 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 232 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो ओवरऑल एक फिर से यानी लास्ट 2 दिन से अगर हम देखें तो नहीं, यानी आज ही यानी फ्राइडे को शायद नेगेटिव भी क्लोज दिया था। सो आज फिर से ये पॉजिटिव क्लोज दिया, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? देखिए, जब फ्राइडे का जो था और जब संडे को हमने डिस्कस किया था उस समय ये इंडिकेट किया था कि मिड कैप स्मॉल कैप मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है और पॉसिबल यहां से एक बाउंस दिखेगा। तो वो वैसा आज मार्केट में दिखा। अब क्या यहां से मिड कैप स्मॉल कैप और चलेगा? तो आज के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप का रनअप यहां से और है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। बट आज हम स्टार्ट करेंगे ऑल एसेट क्लास के एनालिसिस से। अदर एसेट क्लास मतलब गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये तीनों एसेट क्लास जो है आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी 50। ये क्लियर इंडिकेशन है और जब भी ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी मार्केट के लिए एक बढ़िया साइन रहता है और पॉसिबल कि ये एक मूव आपको ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं से भैया यहां पे ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50। ये देखिए, मिड स्मॉल ने एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया। निफ्टी स्मॉल कैप भी कॉलम ऑफ एक्स में और निफ्टी 500 में भी। अब यहां से जो दिख रहा है मुझे तेजी तो दिख रही है निफ्टी मिड स्मॉल और इवन स्मॉल कैप में भी। तो आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप। अभी भी जो मुझे जो दिख रहा है ये शॉर्ट टर्म के लिए, यानी हो सकता है 1 वीक 2 वीक ऐसा हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा रैली आ सकता है बिकॉज यहां पे आउट परफॉर्मेंस इसने फ्राइडे भी दिखाया और आज वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा। तो कल हो सकता है कल से 1-2 दिन और आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे, तो उधर फोकस कीजिए। जहां पे भी ब्रेकआउट आता है उस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो अब जो ब्रेकआउट का जो हम जब बात कर रहे हैं तो यहां पे ब्रेथ देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रेथ चार्ट और निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। पहले निफ्टी 50 का ब्रेथ स्कैन किए। सो आपका ब्रेथ 60 यानी न्यूट्रल जोन में है और जब भी अगर ब्रेथ न्यूट्रल जोन में रहता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे आप जहां पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉसिबल क्या कि वहां पे एक सक्सेस रेशियो आपको ज्यादा है। अब बैंक इंडेक्स की अगर हम देखें तो यस, बैंक इंडेक्स भी आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है, 50 ब्रेथ है। तो अब यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी अमेजिंग। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। मिड स्मॉल का हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि उसका ब्रेथ का क्या इंडिकेशन है। मिड स्मॉल कैप 400 और मैंने निफ्टी बैंक ही रखा है, कोई नहीं। ऊपर का चार्ट जो है ना, केवल मुझे ब्रेथ देखना है कि यहाँ की क्या यहाँ पे एक्सट्रीम जोन है या न्यूट्रल जोन पे है। देखिए यहाँ पे 59 और आपका बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो मुझे जो है मिड स्मॉल 400 यहाँ पे भी दिख रहा है कि न्यूट्रल। तो सभी जगह ब्रेथ न्यूट्रल है। ब्रेकआउट बढ़िया से वर्क करेगा। जिस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है उस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो अब फटाफट एक इंट्राडे लेवल जो होता है और उसके पहले ये निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में ये क्लियर इंडिकेशन यहां इस कॉलम से यानी 22,000 24,257 और 342 ये काउंट आपका ओपन हो गया है। कंजर्वेटिव काउंट अगर हम प्लॉट करते हैं तो 24,550 भी ओपन है।
डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ही ट्रेड हो रहा है। तो ऐड टू डी स्मार्ट अगर हम प्लॉट कर लेते हैं तो डी स्मार्ट के अभी भी ऊपर में है। डी स्मार्ट लाइन का लेवल जो है आपका वॉकिंग लाइन 24,000 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो। तो ओवरऑल अभी बुलिश ही दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी का एक बार हम देख लेते हैं, एड स्टडी ओवर डी स्मार्ट लाइन। ये अगर प्राइस 53,100 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक ब्रेकआउट कंटिन्यू रहे और 53,300 और उसके ऊपर भी पॉसिबल है कि बिकॉज ये तो आपका ब्रेकआउट फेल हो गया, बिकॉज ये काउंट आपका इनवैलिडेट हो गया, इस काउंट के नीचे आ गया तो यहाँ पे इनवैलिडेट ये काउंट हो गया है। तो अभी 53,300 आपको दिख रहा है। अब ईओडी लेवल में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। निफ्टी 50 का अगर हम ईओडी चार्ट सेटअप अगर हम देखते हैं तो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, अभी भी जो दिख रहा है कॉलम ऑफ एक्स में दिख रहा है चार्ट सेटअप बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। कॉलम रिवर्सल जो है 24,050 यानी 24,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक कॉलम रिवर्स नहीं होगा। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं कि चार्ट सेटअप यहाँ पे बुलिश है कि बेयरिश। अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, डबल टॉप बाई यानी 52,890 यानी 900 के ऊपर पॉसिबल ये ब्रेकआउट होगा जो कि बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होगा। 59,000 ये काउंट तो ओपन है, 53,842 840 ये भी काउंट ओपन है। ओवरऑल चार्ट सेटअप आपका बुलिश दिख रहा है। अब फटाफट निफ्टी का इंट्राडे लेवल की बात करते हैं तो ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। 24,250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 24,050 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है और 52,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 52,300 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी भी यानी कल एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी का, तो यहाँ पे मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम है और 23,750 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,425 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स की बात करते हैं और सेंसेक्स का भी चार्ट सेटअप पे यस बुलिश हो गया है और 79,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 78,900 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड का लेवल की बात करें, यस बुलिश है गोल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है और 72,164 और 800 ये काउंट आपका ओपन है। 71,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और 71,300 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर का यस बेयरिश में तो जरूर है यहाँ पे, लेकिन जो 90,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 89,000 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल और इंट्राडे लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए जहां पे आपको क्लियर इंडिकेशन रहता है कि किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। एक बार ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या इंडिकेशन है, ओपन इंटरेस्ट में क्या कुछ चेंजेज है या नहीं। तो देखिए अभी भी 24,500 ये एक कॉल OY ज्यादा है और उसके बाद फिर 25,000, तो 24,500 अगर ब्रेक करता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट तो नीचे में जो दिख रहा है 24,000, तो ये 500 पॉइंट का आपका रेंज है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं प्राइस और आज। तो आज हम RS और प्राइस स्कैनर ये दोनों ही रन करेंगे, जहां निफ्टी 750 का हम चार्ट लेते हैं, ग्रुप लेते हैं और आपका पॉपुलर स्कैनर और AFT स्ट्रॉन्ग बुलिश टर्टल। सो ये स्कैन हो गया और यहां से हम शॉर्टलिस्ट कर लिए। तो फर्स्ट IEX आया, IEX का भी चार्ट देखिए बहुत ही बढ़िया IEX का चार्ट मुझे दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल यहाँ पे जो दिख रहा है 178 ट्रिपल टॉप बाई है, 100% पुल फॉलो थ्रू भी है और एक एंकर फॉलो थ्रू भी आप बोल सकते हो। बेस बनाया और बेस बना के ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, तो इस पे आपको IEX पे नजर रखिए। पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे IEX इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं
तो 0.25% पे भी बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट हुआ है, 1% पे ये क्लियर अप ट्रेंड में आया है। और यस, अगर अपसाइड अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, 235 तक पैटर्न फेलियर लेवल 178। अनदर जेबीएमए चैलट होटल, देखिए ये सब जो है जेबीएमए, आप निफ्टी स्मॉल कैप दिख रहा है, सभी स्मॉल कैप के मिड कैप के ही आए हैं आज आरएस आउट परफॉर्मर में। तो ये जो आपका सॉर्ट ऑफ ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हुआ है, पैटर्न फेलियर लेवल 2042, तो यहाँ आप ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर चैलट होटल 1% के चार्ट पे यहाँ ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, क्या ब्रेकआउट दिया है? यस, तो ये ब्रेकआउट भी दिया है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 800 दिख रहा है। आरईसी, ये मुझे एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है आरईसी पे, जहां पे हो सकता है कि ये पॉसिबल ब्रेकआउट है। अभी 0.25% का इसका मुझे इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा है कि ब्रेकआउट हुआ है, 1 2 3 4 5 मल्टी कॉलम ट्रेंगल ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद पैटर्न फेलियर ऑफ 515 है, जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से दिख रहा है 624, ये काउंट आपका ओपन है। श्याम टेली, होम फर्स्ट, ये सब पे नजर रखिए। वोल्टाम पी, डीबी कॉर्प, एसबीसीएल, इवन जेंटेक का एक बार चार्ट देखते हैं, हमने कितनी बार कवर भी किया था। जेंटेक में यस ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन 0.25% पे हुआ है। इस कॉलम से अगर काउंट देते तो 1641 का काउंट है, इवन 1% पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। कंजर्वेटिव काउंट इस कॉलम से यानी 1640, यहाँ पे भी वही काउंट आपका आ रहा है 40 का, तो पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि ये यहां तक जा सकता है। जिंटेक पे आपको नजर, तो ये जो जितने आज स्टॉक आए हैं ऑलमोस्ट सभी जो है कौन से मिड कैप स्मॉल कैप आपको दिख रहा है, माइक्रो कैप मिड कैप इधर कहीं आया है, मिड कैप स्मॉल कैप, इसलिए आपको जो आरएस पे जो आउट परफॉर्मर जो दिख रहा है यही सब स्टॉक दिख रहा है। इसका आप ग्रुप एसबीसीएल, जेंटेक, फिनो, जोमैटो, केपीआर मिल, जबकि केपीआर मिल में एक और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे याद है ट्रिपल टॉप भी फॉर्मेशन हुआ है केपीआर मिल पे, जो 3% के चार्ट पे, आरएस पे भी आउट परफॉर्म, ये देखिए 3% के चार्ट पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, 1% के चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स में 0.25% ने रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो सब कुछ इसमें बहुत बढ़िया दिख रहा है। एसीसी रेली गियर भी आया है, अभी यहाँ पे 17%, 18%, 27% है, तो जो आप अपने हिसाब से इसका ग्रुप बना के इसके हिसाब से आप ट्रेड करें, तो आपको नजर रखना चाहिए ये सभी जितने स्टॉक जो हमने दिखाया, जोमैटो, केपीआर, रेली गियर, एसीसी, तो एक बार रिपीट कर देता हूं स्टॉक एक एक करके। आईएक्स, जेबीएमए, चैलट होटल, आरईसी, श्याम मेटल, होम फर्स्ट, ईपी ग्रिल, वोल्टाम पी, डीबी कॉर्प, एसबीसीएल, जेंटेक, फिनोआरजी, जोमैटो, केपीआर मिल, रेली गियर, एसीसी में तो 17% है, आईसीआईएल, टीटी के प्रेस्टीज, परसिस्टेंट एंड पतंजलि, ये जितने स्टॉक है 750 में से ये इतने स्टॉक आए हैं जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अफोर्डेबल जहां पे भी हो ब्रेकआउट, जहां पे प्राइस पैटर्न फेवरेबल है उधर आपको एंट्री ढूंढना चाहिए। वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो प्रियंक जी ने लिखा है कि हेलो सर, राइटिंग दिस कमेंट टू जस्ट लेट यू नो द डिफाइनेंस टीम इज डूइंग ग्रेट जॉब बाय एजुकेटिंग पीपल हाउ टू ट्रेड करेक्टली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग फॉल्स मिथ अबाउट ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच प्रियंक जी। उसके बाद अ लॉट ऑफ लर्निंग, थैंक राजू फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज, थैंक यू, धन्यवाद। ओपन डीमेट अकाउंट ऑन सैटरडे, वेटिंग फॉर द माई लॉग इन डिटेल्स। होप आपको आज लॉगिन डिटेल्स मिल गया होगा। वेरी एक्साइटेड एंड कैन यू वीडियो हाउ टू सिलेक्ट ए स्ट्राइक प्राइस बाय द निफ्टी ऑप्शन। सो बहुत सिंपल है, मार्केट वॉच में आपको जाना है। जैसे देखिए आप यहां पे गए, ये आपको कोई भी, जैसे हम एग्जांपल लेके 24,000 आप डालो, 24,000 सॉरी एनएफओ आपको सिलेक्ट करो, 24,000 हमने किया, देखो निफ्टी किया, अपने आप ये आ जाएगा। आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है, जो आपको चाहिए स्ट्राइक प्राइस डालो, आपको इमीडिएट मिल जाएगा उधर।
चलो अच्छा लग रहा है, आज कमेंट पढ़ के बहुत सारे लोग ये किए हैं। हाउ टू स्कैन ऑल टाइम हाई स्टॉक, आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो आप अगर अर्जुन में अगर आप आते हैं, सॉरी अर्जुन में यहाँ पे आते हैं, तो हमने एक ऑल टाइम हाई स्कैनर बनाया है, अगर आप देखेंगे। सो ये स्मार्ट स्कैनर में आप आएंगे तो ऑल टाइम हाई लो स्कैनर यहां बना हुआ है। इवन अगर आपको आरएस पे भी चाहिए तो आरएस पे केवल क्लिक करना है, नहीं चाहिए आरएस तो केवल आपको प्राइस आपको क्लिक करना है। लेट से अगर हम एफएनओ सिलेक्ट करते हैं और इसको फ्रेश या रनिंग, तो आपको फ्रेश पे करना है। तो आज जो ऑल टाइम हाई लिया है उस सभी स्टॉक का आपको फ्रेश में आपको दिख जाएगा कि इधर ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है। ठीक है, good evening sir, I am new user, use this must indicator and adaptive RSI, read more, please suggest me any other indicator। so देखिए आपको अगर मस्त और एडेप्टिव आरएसआई इवन डी स्मार्ट आप यूज करके देख लो तो एनफ हो गया, 2-3 इंडिकेटर और क्या चाहिए, और बाकी प्राइस पैटर्न पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्लीज टेल सम स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। संदीप जी देखिए 3% का जो चार्ट होता है वो शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3% के बॉक्स साइज पे, और हमने लास्ट वीडियो में जब 3% का जो डिस्कस किया उस पे आया ट्रिपल टॉप मल्टी कॉलम ब्रेकआउट ऑन 3% आप रन कीजिए, दैट इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से ये होता है। ओके, सो होप हमने यानी बहुत सारे कमेंट तो लिए आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, और करते रहिए आगे भी। आपके हर एक कमेंट को हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई हो, और साथ में लाइक करना न भूलिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि डेकमा जो एनुअल कॉन्फ्रेंस अपना होता है जो इस बार मुंबई में है 9th और 10th नवंबर को, डिटेल्स इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाइए और अर्ली बर्ड डिस्काउंट का आप ये बेनिफिट उठाइए और जाके रजिस्टर कीजिए। बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।